बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद अंजुमन, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एसए न्यूज। आज हम बात करेंगे 18 अक्टूबर की, जो कि सब दुनिया को पता है और ख़ास तौर पर हमारे जो सियासी जमातें हैं वो इस बारे में बहुत बेहतर जानती हैं। 18 बरस बीत गए, लेकिन शायद आज भी अगर वहाँ से गुजरा जाए तो उस साने को कोई नहीं भुला सकता। ख़ास तौर पर मैं खुद उसमें जो है वो शदीद ज़ख्मी हुआ था और मैंने वो लाशें वो एक कब्रिस्तान की शक्ल में जो था वहाँ देखा और कितने लोगों का वहाँ खून बहा। जब पीपल्स पार्टी की क़यादत करने वाली बीबी रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा मुल्क वापस आई थी, एक रैली की शक्ल में उन्होंने मज़ार कायद पर आना था, लेकिन वो रैली नहीं थी बल्कि वो एक कारवां की शक्ल इख्तियार कर चुकी। 2 पैदर पे धमाके हुए जिसमें तकरीबन पौने 200 के करीब लोग शहीद हुए। ये ऐसी रैली थी या ऐसा कारवां था कि जिसमें मैंने सबको बराबरी की बुनियाद पे देखा। कोई जुबान, कोई रंग, कोई नस्ल, कुछ भी नहीं था। लोग, ऐसा लग रहा था कि एक मेले की शक्ल में, उसको जुलूस कहना ज्यादती होगी, एक खुशियों का जिस तरह के समा होता है उस तरह से लोग जो है वो पैदर पे उसमें शामिल हो रहे थे और उसमें मुल्क के तमाम हिस्सों से लोग आए थे। और अचानक जो है वो रात जब तकरीबन आधी ढल चुकी थी तो एक जोरदार धमाका हुआ। बहुत सारे लोग उसमें, जिस तरह का मैंने बताया कि 170 के लगभग लोग शहीद हुए। बीबी को बाहिफाजत उस वक़्त के एसएसपी पीर फरीद जान सरंदी V8 गाड़ी में लेकर बिलावल हाउस पहुंच गए। कुछ लोग उनके साथ भी गए, लेकिन एक बड़ी तादाद में लोग वहां जख्मी भी हुए। इस आने के बाद FIR का अंदराज बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने अदालत से रब्ता किया और वहाँ से जो है उसके बाकायदा, जिसको कहते हैं कि ऑर्डर लिया गया कि हम अपनी मर्जी से मुकदमा दर्ज कराएंगे। लेकिन उससे पहले एक मुकदमा दर्ज हो चुका था जो कि सरकार मुद्दत में था और इस मुकदमे की 2 FIR लॉन्च की गई। अफसोस की बात यह है कि 18 साल बीत गए, पीपल्स पार्टी तकरीबन उसी वक्त से इस सूबे पर मुसल्लत है, हुकूमत कर रही है, लेकिन आज तक उस साने के जो मुल्ज़मान हैं उनको सामने नहीं ला सके। क्या वजूहात हैं, कई बार सवाल भी किया गया, आज तक कोई जवाब नहीं मिला। ऐसा लगता है कि तमाम चीज़ों का पता है, उसके बावजूद कोई उस पर बात नहीं करता। अगर इस तरह के जितने भी सानियात हैं उनका खोज अगर वक्त पर लगाया जा सकता होता तो शायद आज जो सानियात हो रहे हैं ये ना होते। लेकिन हम क्यों हकायक से मुंह मोड़ते हैं, हकायक पर पर्दा डालते हैं? ये क्या कोई सियासी मजबूरियां हैं? क्या वजह है? बीबी शहीद इस दुनिया से चली गई, लेकिन मुल्ज़मान कोई गिरफ्तार ना हुआ। आज भी हम उस वक्त के पुलिस अफसरान से भी अगर बात करते हैं जो उस वक्त अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे, तो कोई उस पर मुकम्मल बात नहीं करता। अक्सर टाल मटोल से काम लिया जाता है। ऐसा क्यों है? बहरहाल ये एक अफसोसनाक वाक़या था और हमें चाहिए था कि हम इसके जो असल हकायक से जो है वो पर्दा हटाते और दुनिया के सामने वो तमाम चीज़ें रखते कि ये असल हकीकत है। कोई नहीं बता सका, शायद कोई बता भी ना सके। मैं फिर भी सलूट करता हूँ उस बीबी शहीद को कि जो इतने बड़े साने के दूसरे रोज ही उन जख्मियों के घरों और अस्पतालों तक पहुंची जहां किसी की सोच भी नहीं थी, और हर जख्मी के घर और हर शहीद होने वाले के घर पहुंची, अहले खाना को तसल्ली दी और ये कहा कि तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ है। मेरे लिए जो भी हुक्म होगा मैं हर वक्त हाजिर हूँ। शायद आज सूबे में उनकी हुकूमत होने के बावजूद भी लोग वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। किसी को अब शायद इस हवाले से ज़्यादा पता भी नहीं। यादगार शोहदा पर लोग बिल्कुल जा रहे हैं, रहनुमा भी पीपल्स पार्टी के जा रहे हैं, वहाँ फूलों की चादरें भी चढ़ाई जा रही हैं, लेकिन जो लोग इसके मुतासरीन हैं उन तक कितने लोग पहुँचे हैं ये अभी तक हमारे पास कोई डिटेल नहीं है। मिलते हैं मजीद व्लॉग के साथ, देखते रहिए एसए न्यूज़। अल्लाह ने के बाद।